हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्टिकल 21A में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1961। 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दूसरा है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तीसरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अगर अभी वर्तमान की बात करें तो भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चौथा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका जो फैसला है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान ने जो है पूरी तरह से तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया है। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर एक वर्ष में। सातवां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक मुखिया है भारत का। आठवां प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नौवां क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो नौवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 10वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली का प्रयोग जो है हॉकी में किया जाता है। 12वां प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे। मुंबई में जो है ये केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है ये राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चाइनामैन शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। सिनेमा से रिलेटेड जो है ऑस्कर का अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पटना को जो है पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। हॉकी से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड की जो है राज्य भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने जो है दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है, भूस्त्र उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगला प्रश्न है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग को। अगला प्रश्न है, सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? वो है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटाशियम। पोटाशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। सिनकोना से जो है मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। तो मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन।